जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि गण कौन होते हैं और देवी देवताओं के गण कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो यही है, क्योंकि ये जानकारी काफ़ी बड़ी है, तो हम इसको जो है धीरे धीरे करके आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि देवी देवता के गण कौन होते हैं। जैसा कि आप सभी आज के समय में सामान्य रूप से सुनते हैं कि इनके पास देवी के गण हैं, इनके पास देवता के गण हैं, इनके पास भोलेनाथ के गण हैं, इनके पास हनुमान जी के गण हैं, माँ काली के गण हैं। इस तरीके से आप देखते हैं। तो ये सोच करके कि गण कौन होते हैं, गण कैसे काम करते हैं, तो उसी से संबंधित ये जानकारी है। और गण जो होते हैं, गण ऐसा कार्य करते हैं कि उनके आने का समय, उनके जाने का समय कोई निश्चित नहीं होता। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि गण कौन होते हैं। देखिए, गण होते हैं देवी देवता के कर्मचारी। आप इसको सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। जो हमारे उच्च कोटि के देवी देवता हैं या निम्न कोटि के भी हैं, तो सबके जो हैं कर्मचारी होते हैं, सेवक होते हैं। तो वास्तविक रूप से गणों का जो स्वरूप होता है वो उसी देवी देवता के अनुरूप होता है। मान लीजिए अगर भोलेनाथ के गण हैं तो भोलेनाथ के जो गण होते हैं वो भोलेनाथ के ही समान होते हैं। वो मृगछाला पहनते हैं उसी प्रकार से जैसे भोलेनाथ पहनते हैं, भस्म रमाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, तो उसी प्रकार से भोलेनाथ के गण होते हैं। जो हनुमान जी के गण होते हैं वो वानर रूप वाले गण होते हैं, उसी प्रकार से लंगोट धारण करते हैं और उसी प्रकार से शक्तिशाली भी होते हैं जिस प्रकार से हनुमान जी हैं। माँ काली के जो गण होते हैं उसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों प्रकार के होते हैं। माँ की सेविकाएं भी होती है और माँ के पास पुरुष गण भी होते हैं। तो इस प्रकार से देवी देवताओं के गण अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनकी वेशभूषाओं में अंतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रचंड देवी देवता हैं उनके गण भूत प्रेत भी होते हैं। जैसे माँ काली के भी भूत प्रेत गण हैं, पिशाच गण हैं, डाकनियाँ हैं, शाकनियाँ हैं, यक्षिणियाँ हैं, वो माँ काली की गण और गणिकाएँ हैं। उसी प्रकार से भोलेनाथ के साथ में भी यही स्थिति होती है, भैरव जी के साथ में भी यही होता है। जो उग्र शक्तियाँ होती हैं उनके जो गण होते हैं वो भूत प्रेत पिशाच वैताल सब प्रकार के होते हैं। तो जो ये गण होते हैं, ये गण जो हैं इस पूरे संसार की देखरेख करते हैं। हर व्यक्ति पर, हर परिस्थिति पर ये नज़र रखते हैं, अपनी दृष्टि रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे जो भक्तों के जीवन में गण करते हैं वो करते हैं हमारी निगरानी का कार्य। जब गण आते हैं तो उस समय पर कुछ लोगों को अनुभव भी होता है। तो जिन साधकों की शक्ति जागृत होती है उनको आभास होता है गणों के आने जाने का, लेकिन जिन साधकों की जो शक्ति है वो जागृत नहीं होती है तो वो अनुभव नहीं कर पाते हैं गणों का। लेकिन गण अवश्य आते हैं जब आप पूजा में होते हैं, जब आप साधना में होते हैं, तो गण जो है निगरानी करने के लिए आते हैं। वो ये देखते हैं कि साधक किस प्रकार से पूजा कर रहा है और किस प्रकार से वो भगवती की या आप अपने इष्ट आराध्य की सेवा कर रहा है। और वो आकर के जो आपके इष्ट आराध्य होते हैं उनको सूचना देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गणों का कार्य होता है। बाकी सृष्टि में हर परिस्थिति का ध्यान रखना गणों का कार्य होता है और वो गण जो है शक्ति को जाकर के सूचना प्रदान करते हैं कि ऐसा ऐसी स्थिति बनी हुई है। और जो गण होते हैं वो साधकों को दिए भी जाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो भगवती की सेवा करते हैं, अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते हैं, तो कई बार उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो भक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो देवी देवता उनसे प्रसन्न होकर के उनकी सुरक्षा के लिए या उनको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए अपना गण उनको प्रदान करते हैं। तो जब उनको गण प्राप्त होता है, यानी एक साधक को जब गण प्राप्त होता है तो गण उसकी हर परिस्थिति में सहायता करता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, उसको परिस्थितियों से सचेत भी करता है और उसकी हमेशा रक्षा करता है और उसके अंग संग सहाय रहता है। जहाँ साधक जाता है गण की ऊर्जा सदैव उसके साथ रहती है, जो उसकी हर परिस्थिति में साथ देती है।
तो अब ये बात आती है जब गण आपको प्राप्त होते हैं, यानी ईश्वरीय कृपा से कैसे प्राप्त होते हैं, किस कारण से प्राप्त होते हैं, ये थोड़ा लंबा विषय है, आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन जो गण जिन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, भौतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, उनकी स्थिति में भी परिवर्तन आता है, उनके सम्मान में भी परिवर्तन आता है। तो गण जिसके पास होते हैं, गण का अर्थ गण ही होता है, ये नहीं कि अगर आपके पास भूत प्रेत हैं आप उनको भी गण माने। तो गण किस प्रकार से होते हैं, क्या संकेत होते हैं गण के होने के, ये हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। आज तक के लिए आपके लिए यही जानकारी थी कि गण कौन होते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आपको अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा और इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी हम देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में चैनल को जुड़े रहिए। तो ये यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है और आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।